नमस्कार। मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। उत्सुकता हो रही होगी ये जानने की कि आखिर नवंबर 2024 कैसा रहेगा। बिल्कुल आपको जानकारी देंगे और मेष राशि से ही शुरुआत करेंगे कि आखिर मेष राशि के सभी जातकों के लिए ये नवंबर कैसा रहेगा। दोस्तों, अब फेस्टिव सीज़न तो चल ही रहा है और ये फेस्टिव सीज़न लगभग 3 या 4 नवंबर को ओवर भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ग्रह चाल क्या कहती है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस महीने ये हो रहा है कि न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि महाराज अपनी वक्र चाल से और मार्गी गति में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अभी तक मान लीजिए गाड़ी बैक गियर में चल रही है और जब गाड़ी का बैक गियर होता है तो गाड़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से नहीं भाग सकती, पर जैसे ही हम उसको आगे की ओर दौड़ाते हैं, गियर शिफ्ट करते हैं तो गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगती है। यानी कि अभी तक शनि ग्रह वक्र चाल में उल्टे चल रहे थे, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे और दिनांक 15 नवंबर को शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी नीचता को त्याग देंगे और वो भी दिनांक 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक में चले जाएंगे। जी हाँ, सेनापति मंगल की राशि वृश्चिक के अंदर इनका गोचर होगा। अति शुभ गोचर रहेगा, अपने मित्र के घर में प्रवेश होने जाएगा। यानी कि पहले 15 दिन तो सूर्य ग्रह नीच के हैं, बट 16 तारीख से उनकी नीचता समाप्त होते ही एक मेजर रिलीफ आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। मंगल ग्रह, कहते हैं ना मंगल कराए दंगल, मंगल तो इस महीने भी नीच रहेंगे और इसके अगले महीने भी नीच रहेंगे दिसंबर में, क्योंकि मंगल 90 दिनों के लिए नीच हुए हैं। यदि हम बात करें शुक्र की, जो लग्जरी के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, तो दिनांक 6 नवंबर को आधी रात यानी कि 7 तारीख की सुबह लग चुकी होगी। शुक्र ग्रह, दैत्य गुरु शुक्र ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो ये राशि का जो परिवर्तन है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और बुध ग्रह दिनांक 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए सीधी भाषा में कि इस पूरे महीने बुध ग्रह वृश्चिक राशि में, शत्रु राशि में, मंगल की राशि में ट्रांजिट रखेंगे और देवगुरु बृहस्पति इस पूरे महीने वृषभ राशि में उल्टे चलेंगे, वक्री चलेंगे। अब कहने का अर्थ ये हुआ कि इस महीने एक तरीके से गुरु वक्री है, तो गुरु का वक्री होना मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं मानता, ये लगभग शुभ कैटेगरी में ही रहेगा क्योंकि शुभ ग्रह वक्री हो रहा है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके कैरियर की। कैरियर सबसे ज़्यादा महत्व रखता है हमारे जीवन में। कैरियर है तो सब कुछ है, कैरियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कर्म भाव की जिम्मेदारी आ जाती है शनि महाराज के पास। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली आ रही है जहाँ लिखा है 10 नंबर। इस 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि और इसके स्वामी होते हैं शनि ग्रह। और इस 10 नंबर का जो ये भाव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको कैरियर का घर बोलते हैं। यानी कि कैरियर की जिम्मेदारी लेकर के शनि इधर लाभ स्थान में आ गए, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। पर 15 तारीख से ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे। इसका मतलब कि शनि ग्रह आपके कैरियर की ग्रोथ को बढ़ाने में आगे भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। शनि ग्रह आपके ट्रांसफर, प्रमोशन, उन्नति के दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट करेंगे। शनि आपको भारी यात्राओं, विदेश यात्राओं के, वायु यात्राओं के अवसर प्रदान करेंगे। जो लोग गैस का काम करते हैं, लुब्रिकेशन यानी कि ऑयल का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, पृथ्वी का भूगर्भ यानी कि आलू, प्याज, खेती, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, उन लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा जो लोग कोयले का काम करते हैं। और 15 तारीख के बाद आपको कोई नया ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। और विशेष रूप से जितना भी अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग है और साथ में जो लोग स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, यानी कि शनि आपके लिए पॉजिटिव है विशेष रूप से 15 नवंबर के बाद। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि कैरियर लगभग आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। दूसरी चीज़, मान सम्मान हर व्यक्ति को प्यारा होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मान सम्मान सुरक्षित रहे। अब आप देख सकते हैं जहाँ पर ये 1 नंबर लिखा हुआ है, ये है मेष राशि और इस 1 नंबर के स्वामी मंगल ग्रह नीच के होकर के इधर 4 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मंगल की पावर तो वीक है, इस पूरे महीने भी है। मान सम्मान को लेकर के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपको उतना अनुकूल सम्मान नहीं मिल पाएगा, आपको गुप्त शत्रुओं का भय बना रहेगा, आपको कहीं ना कहीं समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा ग्रह गोचर
ट्रांजिट के अंदर मुझे नज़र आ रहा है, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा। दोस्तों, यदि बात करी जाए आपके फाइनेंस की, क्योंकि धन है तो सब कुछ है, धन के घर में वैसे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर के बैठे यानी कि वक्री होकर के, और धन भाव के स्वामी जो कि शुक्र ग्रह बनते हैं, शुक्र देव आपके लिए 6 नवंबर को डेस्टिनी पर आ रहे हैं। ये बहुत सुंदर योग है, मैं एक और स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। अब वो कैसे है इस चीज़ को समझिए। आपका फाइनेंस आ गया शुक्र के पास, और वो गुरु के घर में, भाग्य के घर में चला जाएगा 6 नवंबर को। और भाग्य का लॉर्ड कौन है? वो है जुपिटर। वो बैठा है शुक्र के घर में, धन के घर में। इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। मैं आपके घर बैठा और आप मेरे घर आकर के बैठ गए। तो यानी कि गुरु शुक्र जिन दो ग्रहों के पास पैसा होता है वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आपको कुछ बड़ा फाइनेंशियल गेन हो सकता है 6 नवंबर के बाद। आपकी जो स्थिति है, परिस्थितियाँ, उनमें सुधार हो सकता है। आपको कोई रुका हुआ स्टक मनी वापस प्राप्त हो सकता है। यानी कि एक तरीके से ग्रह ट्रांजिट आपका फेवरेबल होगा। अब बात करना चाहूँगा आपकी हेल्थ की। हेल्थ की ये लॉर्डशिप आ जाती है बुध ग्रह के पास। बुध ने कहा कि मैं स्वास्थ्य दूंगा, और बुध हेल्थ को लेकर के इधर 8 नंबर में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, और पूरे महीने यहीं रहेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि अगर वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हों बुध, और वो भी वक्री होकर के, जो कि वक्री होंगे आगे भविष्य में, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये आपको एलर्जी, स्किन, ल्यूकोडर्मा, थायराइड, गले से संबंधित विकार, आपको स्किन रिलेटेड कुछ बड़ी प्रॉब्लम होना, अगर ऑलरेडी पहले से चल रही है तो उसमें दिक्कत आना, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ दिखाई देती हैं। पेट से रिलेटेड विकार बढ़ना, और आपकी 6 नंबर राशि पे केतु भी बैठा हुआ है, तो कोई अगर आपको पेट, आंतों से, हर्निया से रिलेटेड, अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई ऑपरेशन वगैरह आपका होना है तो वो सफलतापूर्वक संपन्न होगा। अगर मैं आपसे बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, जो बहुत मैटर करता है, अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, उसके साथ रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी 50 to 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपकी मैरिज लाइफ के घर में फर्स्ट 15 डेज सूर्य नीच के होकर के ट्रांजिट करेंगे, और मैरिज लाइफ का लॉर्ड भी आपका भाग्य में बैठा है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन साथी के साथ हमारा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, पर जीवन साथी हमारे लिए भाग्यशाली होता है। तो यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर तो आपके लिए भाग्यशाली है, बट आपके फर्स्ट 15 डेज तक सूर्य की नीच राशि में होना, 7 नंबर के अंदर होना, ये साइन पॉजिटिव नहीं है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में कोई तकरारबाजी, तनाव, ये सब खड़ा हो सकता है। और इसका एक और दूसरा रीज़न है मंगल की चौथी दृष्टि भी तुला राशि के ऊपर होना, शुक्र की राशि के ऊपर होना, नीच सूर्य के ऊपर होना, जिसके कारण वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब होगा। लव लाइफ आपकी ब्रेकअप की तरफ जा सकती है, क्योंकि ये लव 5th हाउस से देखा जाता है, और यहाँ का लॉर्ड सूर्य है। यानी कि कोई थर्ड पर्सन भी आपके बीच में आ सकता है, ऐसा एक ग्रह योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, ज़्यादा सुख साधन कुछ ऐसा खरीदना चाहिए। तो इस घर की लॉर्डशिप आ जाती है मून के पास, बट मून तो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो इसलिए इस घर में बैठे हुए ग्रह का ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आपकी इस प्रॉपर्टी के घर में नीच मंगल बैठा, और मंगल को भूमि पुत्र मंगल कहा जाता है। तो मंगल ही अगर प्रॉपर्टी में नीच होगा, इट मीन्स कि प्रॉपर्टी से नुकसान होना। आपने सौदा कर लिया, बाद में पछताना, अरे यार और रुक जाते तो ये सौदा इतने का निकल जाता, या इतने पेमेंट और मिल जाती। तो मेरी अभी सजेशन ये है कि आपको बड़े लेन देन अभी धन प्रॉपर्टी को लेकर नहीं करने चाहिए। आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उससे भी आपको अभी बचने की आवश्यकता है, यानी कि उसको शॉर्ट आउट मत करिएगा, और बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इसके अलावा ये घर आप मदर का होता है, और मदर के घर पर मंगल नीच हुआ, इट मीन्स कि मदर को स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उनको हेडेक, ब्रेन की प्रॉब्लम, माइग्रेन होना, मांसपेशियों में दिक्कत आना, ब्लड प्रेशर की दिक्कत आना, ऐसा ग्रह योग बनेगा। और आपका ये चेस्ट के घर पर मंगल नीच हुआ, इट मीन्स कि आपको छाती से रिलेटेड विकार, जिन लोगों को कैंसर कारक बीमारी चल रही है, चेस्ट इन्फेक्शन चल रहा है, कोई टीवी की प्रॉब्लम चल रही है, उन लोगों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बात करना चाहूँगा आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन की लॉर्डशिप तो सूर्य के पास है, बट सूर्य क्योंकि डाउन पोजीशन में है, तो कोई खास सफलता एजुकेशन में मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, जो बच्चे ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो 2nd हाउस से देखी जाती है, वहाँ पर ग्रहों का ट्रांजिट ठीक है तो वो ठीक रहेगी, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता कम ही दिखाई पड़ती है। यदि मैं बात करूं कि क्या आपको कोई यात्रा करनी चाहिए, तो बिल्कुल करिए। 15 नवंबर के बाद शनि मार्गी होंगे, और 15 नवंबर के बाद आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि आपको मंगल के जितने हो सके दान करने चाहिए, क्योंकि मंगल का दान आपके लिए
बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नीच अवस्था में है, लंबे समय के लिए लाल मसूर की दाल, लाल फल, लाल कपड़े, अनार, एप्पल, हनुमान जी की पूजा करिए, बूंदी का बेसन का प्रसाद भोग लगा करके उनकी पूजा अर्चना करिए। हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाइए, वहाँ जा कर के आप दीप प्रज्वलित करिए। ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, ये मैं आपसे कहूँगा। और लाल कपड़े धारण करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, एक मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई है जिसमें मंगल के दान के बारे में बताया है। उस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक के वीडियो सेक्शन में जा करके सुन सकते हैं। मित्रों, अपने गोल सेट करिए। अगर आपके पास गोल है, आपके पास टारगेट है, आपके पास विज़न है, आप दूर तक का सोच सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उन चीज़ों के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, अपने कर्म को उस अनुसार निर्मित कर सकते हैं। अन्यथा तो फिर कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको यही बताऊंगा वृषभ राशि के अनुसार कि आपका ग्रहों का ट्रांजिट क्या कहता है। और आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो शुक्र ग्रह के पास होती है। आप देख सकते हैं जहां ये 2 नंबर लिखा है, ये है वृषभ राशि और इस राशि के लॉर्ड हैं शुक्रदेव। जो आपकी कुंडली के अंदर शनि ने राजयोग बनाया है वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगा 15 नवंबर के बाद। अच्छी बात है। तो पहले नंबर पर बात करते हैं आपसे कैरियर की। कैरियर को लेकर के कम चिंताएं अब नजर आ रही हैं, क्योंकि जो आपके लिए शनि ग्रह ने एक राजयोग बनाया है जिसको बोलते हैं शश नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपका भाग्य का लॉर्ड वो भी शनि है और आपके कैरियर के घर में राजयोग बनाए। आपको अच्छे अवसर प्रदान होंगे 15 नवंबर के बाद। मंगल की अष्टम दृष्टि जरूर है शनि के ऊपर। अब ऐसी स्थिति में अगर आपकी वृषभ राशि है, आपका शनि कुंडली में अच्छी पोजीशन में बाय बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है और उस पर कोई ऐसा बुरा पाप प्रभाव भी नहीं है, स्थिति में डिग्रिकली भी अच्छा है, तो आप शनि का एक नीलम रत्न धारण कर सकते हैं या एक नीली पहन करके देख सकते हैं कुछ टाइम, 2-4 दिन 5 दिन तक। अगर आपको सूट करती है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये शनि यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट निश्चित तौर पर प्रदान करेंगे। आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी आजीविका के साधन बढ़ेंगे और साथ में आपके कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। बात करना चाहूँगा अब आपके व्यक्तित्व की, मान सम्मान की। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ऐसी कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा रहेगा। गुरु का तो काम ही है ज्ञान बांटना। आप बहुत मिलनसार हो जाएंगे और लोगों से आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव छोड़ेंगे, ऐसा योग दिखाई देता है। और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के हैं, तो तकरीबन दोषों में शांत करने में इनका एक बड़ा रोल भी रहेगा। जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आप सभी के लिए जो ग्रह योग है बहुत अच्छा दिखाई देता है। बात करना चाहूँगा फाइनेंस की। पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि पैसा आ गया बुध ग्रह के पास और बुध आपका इधर सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब बुध का इस सप्तम भाव के अंदर बैठना, वो भी पूरे महीने रहना, तो जीवन साथी के घर में, व्यापारिक पार्टनर के घर में, यहाँ पर जाकर के ट्रांजिट हो गया बुध का। वैसे तो शत्रु राशि में बैठे हैं, ये कम फल तो देंगे बट कम फल देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अगर आप बुध को थोड़ी सी ताकत यहाँ पर दे दें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और साथ में धन के दृष्टिकोण से, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए कुछ गुड न्यूज़, शुभ समाचार इस नवंबर महीने में प्राप्त हो सकते हैं, पर विशेषतः है 15 नवंबर के बाद। यदि बात करी जाए हेल्थ की, तो सूर्य 6ठे भाव में नीच का है। आप देख लीजिए, यहाँ पर ये तुला राशि है और यहाँ सूर्य बैठे हैं नीच के। इट मीन्स कि ये आपको पेट, आँख, हृदय, हड्डियाँ, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सूर्य ग्रह के द्वारा आपको प्राप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। और इनफैक्ट सूर्य का दान आप फर्स्ट 15 डेज में ज़रूर करिएगा। बट हाँ, एक चीज़ आपके लिए अच्छी भी है कि जो भी कष्ट आपको दिखाई देता है हेल्थ में, वो फर्स्ट 15 डेज है, उसके बाद आपको मेजर रिलीफ मिलेगा। कोई रिसेंटली आपकी हार्ट सर्जरी है, कोई बाईपास है, या सूर्य से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड कोई आपका ऑपरेशन होना है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए सफलतापूर्वक संपन्न होंगी और आपका रिकवरी फेस 15 तारीख के बाद यानी कि 16 नवंबर से अच्छा होने लगेगा। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपका जो सुख साधन है, जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन ज़्यादा आता है, ये सारी चीज़ें भी सूर्य के पास हैं, पर सूर्य इन चीज़ों को लेके नीचे। तो पहले 15 दिनों में आपको इस प्रकार की डील मत फाइनलाइज करिएगा, आप बाद के 15 डेज में करिएगा, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में आएगा, अपने मित्र की राशि में आएगा, इधर 6ठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आएगा। तो ये आपको एक मेजर कहते हैं ना सुकून देगा, एक मेजर आपको रिलीफ मिलेगा कि सेनापति की राशि में आ जाएगा मंगल की,
और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि में भी रहेगा सूर्य, तो ये साइन अच्छा है, तो यहाँ आपकी डील अच्छी हो सकती है। बात करना चाहूँगा आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले क्लियर किया था कि मैरिज लाइफ का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर ये 8 नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस 8 नंबर की जो राशि वृश्चिक होती है, इसकी लॉर्डशिप मंगल के पास है, मंगल नीच है। इट मीन्स कि आपका जीवन साथी के साथ तो तकरारबाजी तनावबाजी रहेगी। पहले जो 5 दिन हैं महीने की शुरुआत के, वो फिर भी आपके ठीक निकल जाएंगे, बट उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों के घर में, मित्रों के घर में, सगे संबंधियों के घर में नीच हुआ है, साहस पराक्रम के घर में नीच हुआ है। तो एक तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, आपको ज़्यादा हवाबाजी में नहीं रहना। कई बार बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है कि दूसरे की लड़ाई में कूद जाना, आप इन सब चीज़ों से बच के चलिएगा। आपके गले पे बैठा है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी, छोटे भाई बहन या मित्रों से आपको धोखा मिल सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ और व्यापारिक पार्टनर के साथ कुछ तनाव आपका खड़ा हो सकता है। बट गुरु सामने से देख रहा है तो जितना हो सकेगा गुरु संभालेगा, पर मंगल के दान आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाते हैं करना, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल है, क्योंकि एजुकेशन के घर में केतु बैठा हुआ और वहाँ का जो लॉर्ड है वो भी शत्रु राशि में चला गया। पन्ना रत्न पहन करके रखते हैं तो थोड़ा ध्यान, एकाग्रता, कंसंट्रेशन ज़रूर बढ़ेगी। और यदि मैं आपसे बात करूँ आपके 6th हाउस का, यानी कि 6th हाउस का स्वामी शुक्र बन रहा है और वो यहाँ पर अष्टम भाव में रहेगा दिनांक 6 नवंबर से। तो जिन लोगों को लीवर, किडनी और शुगर, यानी कि जिनका इंसुलिन बहुत डिस्टर्ब रहता है, उन लोगों को काफ़ी विशेष ध्यान रखना होगा। शरीर में मोटापा, ऑयली चीज़ें, तली चीज़ें, ये फास्ट फूड वगैरह, ये सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा, ना खाएं। यदि बात करी जाए आपके 11th हाउस की लाभ की, तो ये देवगुरु बृहस्पति के पास है, लाभ आपको आता रहेगा। और विशेष रूप से उन चीज़ों से रिलेटेड जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जैसे इंस्टीट्यूशन, टीचिंग, ऐसी जो प्रोफेशन है, आध्यात्म से जुड़े लेखन, प्रकाशन, संपादन, ऐसी जो चीज़ें हैं, इनसे आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों, ये है आपका वृषभ राशि का ग्रह गोचर। अगर एक ओवरऑल कंक्लूजन दूं तो ये कहूँगा कि इस महीने शनि आपके लिए सपोर्टिव है। 16 तारीख से शनि सपोर्टिव है, 16 तारीख से ही सूर्य आपके लिए सपोर्टिव है। इन 2 ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा तो काम काफ़ी गति तो पकड़ेंगे। बट दाम्पत्य जीवन के लिए 16 तारीख के बाद से ग्रह योग अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठेगा तो सेपरेटिव नेचर देगा और फिर यहाँ का लॉर्ड मंगल भी नीच का है। दोस्तों, बात करेंगे मिथुन राशि की कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए। और अब शुरुआत करते हैं कैरियर से। कैरियर की लॉर्डशिप आ जाती है यहाँ पर जुपिटर के पास, यानी कि गुरु के पास। गुरु इधर चले गए खर्च के घर में, वक्री रहेंगे, यानी कि ज़्यादा खर्चे होंगे, यानी कि आपका व्यय इनकम के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। इनकम हो रही है लाख रुपए की, खर्चा हो रहा है 1.5 लाख का, 1.25 लाख का, यानी कि आप कर्जे में आएंगे, या जो आपकी अपनी सेविंग है प्रीवियस मंथ की वो यूज़ होगी। खर्चे अधिक होना, और खर्चे भी यात्राओं पर होंगे, आपके कर्म क्षेत्र पर होंगे। आपने सोचा इस महीने ऐड ज़्यादा चला देते हैं, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करते हैं, कुछ चीज़ें कवर होंगी, कुछ लॉस कवर होंगे, उल्टा और बढ़ जाएंगे आपके ऊपर डेप्थ, मतलब ऐसा योग दिखाई देता है। तो आपको पेशेंसली बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा पैसा लगाने से अभी बचना चाहिए। ये महीना उतना अनुकूल नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करना चाहूँगा आपके व्यक्तित्व, मान सम्मान की। ये जो 1st हाउस होता है, जहाँ 3 नंबर लिखा है, यही होता है मान सम्मान का घर। और यहाँ का लॉर्ड कहाँ बैठा है? इधर 8 नंबर में, और पूरे महीने इधर 8 नंबर में रहेगा दोस्तों। तो अच्छा तो नहीं है ये साइन, यहाँ दिक्कत तो रहेगी। इस घर में आएगा तो प्रॉब्लम भी देगा। बस इतना है कि 6 नवंबर को जब शुक्र इधर 9 नंबर की राशि में आएगा, तो यहाँ से सप्तम दृष्टि से अपने मित्र की मिथुन राशि को देखेगा, आपके सम्मान के घर को देखेगा। तो ऐसे समझ लीजिए 15-20% संभाल लेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो ये महीना आपको हतोत्साहित होकर, ओवर एक्साइटेड होकर के बहुत जल्दी कोई कार्य नहीं करना, और जल्दी से किसी नए मित्र को अपने सर्कल में इस महीने आपको नहीं जुड़ने देना है। यानी कि ब्लाइंड फेथ करके आपको किसी पर नहीं चलना, ये मैं पूर्ण रूप से आपको कहना चाहूँगा। बात करूँगा आपके फाइनेंस की, पैसा। देखिए, पैसा हमारे को उस ग्रह से मिलेगा जो उस घर का मालिक हो, या फिर उस घर में जो प्लैनेट आकर के बैठा है।
तो इस घर के अंदर फाइनेंस के घर में, यानी कि 4 नंबर जहाँ लिखा है, इसको धन का, परिवार का, वाणी का, रूप खूबसूरती का, एजुकेशन का घर कहा जाता है। यहाँ मंगल नीच के होकर के बैठे हैं और पूरे महीने नीच रहेंगे। इसका मतलब फाइनेंशियल क्रंच रहेगा, परिवार के साथ मतभेद होगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होगी, और वाणी पर मंगल का नीच होना, आपकी वाणी पर अग्नि तत्व बढ़ जाए तो आप अभद्रता की तरफ आ जाओगे, आप गुस्सा जल्दी करने लगोगे। रेड लाइट होती है ना कि भाई खतरा है, रुक जाओ, पार करी तो चालान कटेगा। ऐसे ही मंगल का जो अग्नि तत्व प्रभाव है वो आपकी वाणी पर है, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर हो जाओगे, परिवार के साथ ज़्यादा आपके जो परेशानी है वो खड़े होने लगेंगी, धन का संचय नहीं हो पाएगा, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। और पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन बनेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, सावधानी के साथ काम करिएगा, सोच करके विचार करके चलिएगा। यहाँ पर मंगल ग्रह से आपके लिए तनाव है, कष्ट है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और तो और देखिए, जो धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, वो भी खर्च के घर में बैठे हैं, तो कैसे पैसा स्टोर होगा। तो मिथुन वालों के लिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है फाइनेंस। अब बात करता हूँ दाम्पत्य जीवन की। इस घर से ज़रूर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 6 नवंबर को यहाँ अपने कारक स्थान, यानी कि इस घर का जो डिपार्टमेंट एडिशनल चार्ज होता है वो शुक्र के पास होता है, और शुक्र इस घर में आ जाएगा। 7 नंबर भाव बोला जाता है इसको, 7th हाउस, और 9 नंबर राशि है गुरु के घर में। और गुरु का और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बट होगा जिसके साथ भी बहुत समझदार के साथ होगा। अगर आप किसी नई महिला के संपर्क में जुड़ते हो तो ऐसे नहीं, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल, समझदार, अच्छे ऑफिसर या किसी पुरुष के साथ आपका अफेयर होगा तो बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, रसूखदार लोग, सम्मानित लोग, कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और दाम्पत्य जो जीवन रहेगा आपका, वो भी इस महीने मुझे अच्छा नज़र आता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं विषय को और आगे बढ़ाते हुए, क्या व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा? तो निश्चित तौर पर मिलेगा। आपकी यात्राएं, दैनिक यात्राएं बढ़ेंगी, आपकी व्यापारिक यात्राएं ज़्यादा होंगी, ऐसे ग्रह योग दिखाई देते हैं। और जिन लोगों का डेली बेसिस का गल्ला का मतलब है कि जिनका डेली कलेक्शन का काम है, उन लोगों को 6 नवंबर से लेकर के लाभ प्राप्त होने लगेगा। अब इसमें विशेष रूप से उनको, जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे फिल्म लाइन का, एक्टिंग का, ग्लैमर का, कॉस्मेटिक गुड्स का, फैशन, ब्यूटी पार्लर, खाने का, फूड का, लीकर का, होटल लाइन का, ऐसी चीज़ों से, रेस्टोरेंट, ऐसी लाइन से जो जुड़े हैं, उनको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बुध आपके स्वास्थ्य के घर में बैठे हैं, तो ये जल्दी आपके शरीर में रोग को पनपाएंगे। और हेल्थ की लॉर्डशिप मंगल के पास है, वो नीच के होके पैसे के घर में बैठे हैं, यानी कि पैसा बीमारियों पे खर्च होना, यानी कि स्वास्थ्य तो खराब होगा ही और बीमारियां भी बढ़ने लगेंगी ज़्यादा, और धन भी उस तरफ ज़्यादा चला जाएगा। यदि मैं बात करूं इस बुद्धि की, ये अगर ठीक है ना दोस्तों तो सब कुछ अच्छा, और ये ठीक नहीं है तो फिर बड़ी परेशानियां आती हैं। तो ये जो माइंड है हमारा, जो अकस्मात धन लाभ व्यक्ति बुद्धि से ही कमाता है। अकस्मात धन लाभ के लिए उसको शारीरिक श्रम की ज़रूरत नहीं होती है, माइंड चलाने की ज़रूरत होती है। तो जितना भी शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं लोग, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, ऐसी सब चीज़ों से जो धन लाभ अर्जित करते हैं, उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 5th हाउस के अंदर नीच के सूर्य हैं फर्स्ट 15 डेज। तो आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपको पहले 15 दिनों में तो कोई अकस्मात धन लाभ मुझे नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट एक विशेष आग्रह ज़रूर आपसे करूंगा, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष ध्यान बरतें अगर मिथुन राशि की हैं तो, क्योंकि नीच का सूर्य फर्स्ट 15 डेज आपके गर्भ ग्रह पर बैठा है। मंगल की चौथी दृष्टि, वो भी नीच मंगल की दृष्टि भी आपके गर्भ ग्रह पर आ रही है, और शनि का और सूर्य का षडाष्टक दोष भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है, मेडिसिन्स वगैरह सब टाइम पर लेते रहिए। संतान के साथ आपके कुछ मतभेद ये बढ़ सकते हैं फर्स्ट 15 डेज में। यदि बात करी जाए आपकी प्रॉपर डेस्टिनी के घर की, तो मैंने शुरुआत में आपको एक बात बोली थी कि आपको शनि काफ़ी सपोर्ट करेंगे 15 तारीख के बाद। बस यही है कि यहाँ शनि सब चीज़ों को संभाल लेंगे। शनि की पूजा करते रहिएगा, ना तो आपके ऊपर कोई ढैया है, ना कोई साढ़े साथी है। शनि का मार्गी होना आपके लिए भविष्य के लिए एक शुभ साइन की ओर
नज़र आ रहा है। जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ या कैंसर कारक बीमारियां हैं, उन लोगों को एक मेजर रिलीफ मिलेगा 15 तारीख के बाद। दोस्तों, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद से संबंधित अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसकी सलाह मैं आपको इस महीने नहीं दूंगा। इनफैक्ट जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उन लोगों को भी बहुत सावधानी के साथ में चलना चाहिए। ये है आपका ग्रह गोचर। कर्क राशि चंद्रमा की होती है। कर्क राशि वालों के लिए ये महीना चुनौतियों से भरपूर रहेगा और उसका एक लॉजिकल रीज़न भी आपको मैं बताऊंगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आज की इस वीडियो में कि जो कैरियर है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल तो कैरियर ही प्ले करता है। कैरियर अच्छा चलता रहे, बढ़िया, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो सब कुछ ठीक है ही। और अगर कैरियर ही डिस्टर्ब हो जाए तो कहीं ना कहीं फाइनेंस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभाव हमारे निजी जीवन में भी देखने को मिलता है। तो जो ये 1 नंबर लिखा है, ये है कैरियर का घर, इसको कर्म भाव बोलते हैं। यहाँ की जो लॉर्डशिप है वो मंगल के पास है। मंगल ने कहा कि मैं आपके कैरियर को चलाऊंगा, और वो नीच है। और इस बार तो मंगल लंबे समय के लिए नीच है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं, और अब आर्मी में तो बहुत पद हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कैरियर में निश्चित तौर पर आएगी। आप अगर छोटे स्तर पर हैं तो आपको उस स्तर पर आएगी। आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, सीईओ हैं, सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, आप जिस भी रैंक पर बैठे हैं आपको उसी रैंक पर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस पूरे महीने नवंबर में, ड्यू टू मंगल नीच होने के कारण। आप डेंटिस्ट हैं, आप सर्जन हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हैं, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आप जेई हैं, आपका ईंट भट्टों का काम कारोबार है, आप इंजीनियरिंग की किसी शाखा में हैं, आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और कैरियर डामाडोल रहेगा। क्योंकि आपका जो कैरियर का लॉर्ड है वही नीच हो गया, उसकी पावर कमज़ोर हो गई। आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप प्रमोशन ट्रांसफ़र की फ़ाइल लगाएंगे, नहीं हो पाएगा, और हो भी गया तो ऐसी जगह हो जाएगा जहां आप चाहते नहीं थे। यानी कि परिस्थितियां यहाँ पर थोड़ा विपरीत दिखाई दे रही हैं, तो आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। खुद से कोशिश यही करनी है कि ना उलझो। इसलिए मंगल के दान, मंगल की पूजा, हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाती है करना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करते हैं आपके मान सम्मान की। अब जैसे कैरियर मंगल के पास था, ऐसे मान सम्मान के घर में मंगल नीच के हुए हैं। ये जो फर्स्ट हाउस है, इट मीन्स कि ये भी चैलेंजिंग रहेगा। यानी कि आप बच के चल रहे हो, आप तो गाड़ी बहुत ध्यान से चला रहे हो, बहुत नॉर्मल गति से चला रहे हो, पीछे वाला आकर हिट कर दे तो क्या करोगे। तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि अननेसेसरी लोग आपसे उलझने की कोशिश करेंगे। आप नहीं उलझोगे, लोग आपसे उलझेंगे। आपको बच के चलना है, आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है, और उन लोगों से तो विशेष रूप से बचना है जो थोड़ा क्रिमिनल मेंटेलिटी के हैं, या जो लोग उग्र स्वभाव के हैं, या आपका खुद का स्वभाव बहुत क्रोधी है, तो आपको बहुत नियंत्रण रख के चलना होगा। अब आपसे बात करता हूँ आपके फाइनेंस की। आप भी सोच रहे होंगे गुरुदेव आपने तो सब कुछ नेगेटिव ही बता दिया शुरू के 5-6 मिनट, अब मैं क्या करूँ। ग्रहों की चाल है, जो समझ में आती है अपनी नॉलेज के हिसाब से वही बताता हूँ। सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, बस ये है कि प्रयास करता हूँ जो सीखा है उसको बताने की। बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, जो आप बता रहे हो ऐसा ही हो रहा है। अब फाइनेंस आ गया सूर्य के पास, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर राशि है। अब सूर्य भी नीच है फर्स्ट 15 डेज, और प्रॉपर्टी के घर में नीच है, यानी कि प्रॉपर्टी से नुकसान होना, प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको नुकसान होना, ऐसा ग्रह योग मुझे 100% यहाँ दिखाई दे रहा है। परिवार में मतभेद होना, सूर्य राजा है, अब राजा नीच है, पैसा लेके नीच है, खर्चे तो होंगे ही, साथ में कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह कलेश, ईगो प्रॉब्लम, और संतान के साथ मतभेद होना, वाणी में कटुता आना, और प्रॉपर्टी से कोई बड़ा नुकसान होना पहले 15 दिन में। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर एक बनती हुई नज़र आ रही है। धन का लेन देन, बड़ा धन का लेन देन जिसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, वो बहुत सोच समझ के विचार करके आपको करना चाहिए। बात करना चाहूँगा आपसे हेल्थ की। ये है हेल्थ का घर, जहाँ आपको 9 नंबर दिखाई दे रहा है। अब इस घर में 6 तारीख को शुक्र का ट्रांजिट होगा,
यानी कि मोटापे का कारक, बीमारियों का कारक, वो आपके 6th हाउस में आ रहे हैं। और इस घर का लॉर्ड जो जुपिटर बनता है वो कहाँ बैठा है? वो 11th हाउस में बैठा है। वो 11th हाउस भी हेल्थ का भी होता है। बहुत सावधान रहना, गुरु से और शुक्र से रिलेटेड बीमारियां बढ़ेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा 6 नवंबर के बाद। जिनको ऑलरेडी बड़ी बीमारियां चल रही हैं उनको और सावधानी बरतनी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन की यदि मैं बात करूं तो मैरिज लाइफ में कुछ रिलीफ अब आगे भविष्य में आपको दिखाई पड़ेगा। वैसे तो कर्क वालों की अभी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, काफ़ी मन मुटाव चल रहे हैं जीवन साथी के साथ। पर एक अच्छी बात है कि शनि मार्गी हो जाएगा, यानी कि वक्र चाल को छोड़ देगा 15 नवंबर को। तो आपको रिलीफ मिलेगा, आयु में वृद्धि का योग बनेगा और साथ में दाम्पत्य जीवन में भी कुछ सुकूनदेह वातावरण देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अगर जीवन साथी का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा था किसी भी कारण से, तो उसमें आप कहोगे कि अब रिलीफ है। बात करना चाहूँगा आपसे बच्चों की तरफ से। आपको कष्ट है क्योंकि बच्चों का लॉर्ड भी मंगल नीच हो गया। बच्चों के कारण आपको आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और बुध इस पूरे महीने इस 5th हाउस में बैठा है। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको लाभ हो सकता है, ऐसा योग दिखाई देता है। और इसके अलावा जो आपकी नीति है, जो प्रबंधन है, एग्जीक्यूशन पावर है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क है, उसमें आपको पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। यदि बात करूं आपकी प्रॉपर डेस्टिनी के घर की, तो ये घर आ जाता है जुपिटर के पास। लाभ विदेश के घर में बैठा है। जिन लोगों ने विदेशों से रिलेटेड फाइलें लगाई हुई हैं उनका काम हो सकता है, लाभ मिल सकता है। बड़े भाई बहनों से जो तनाव आपका चल रहा था वो 6 नवंबर के बाद सुलझ सकता है। और इसके अलावा ये एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिया। दोस्तों, अब आपका कर्म बनता है कि आप उस हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करें। मंगल के दान करें, सूर्य के दान करें। कर्क राशि है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की पूजा करें। सबसे पहले भगवान शिव चालीसा पढ़ सकते हैं आप। सेकंड नंबर पर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। थर्ड नंबर पर आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी में कोशिश करें 108 दिन तक पढ़ें। शनिवार या मंगलवार से शुरू कर दें, आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। और शुरुआती 15 दिन में जो भी संडे पड़ेंगे उस दिन गेहूं गुड़ का दान अवश्य करिएगा। तांबे के बर्तन, तांबे की का कोई लोटा, ऐसी चीज़ का दान करिए। जल सेवा करिए। किसी अंध विद्यालय में, क्योंकि सूर्य आँखों का कारक है, तो अंध विद्यालय में आपको कुछ खिचड़ी या कुछ जो आपका श्रद्धा भाव हो उस अनुसार आप वहाँ उनकी सेवा करके आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लाल मसूर की दाल का दान करिए 1.25 किलो। अगर सामर्थ्यवान हैं तो 5.25 किलो करिए, और सामर्थ्यवान हैं तो 11.25 करिए, और ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं तो अपने वजन के मुताबिक कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए तो पहले नंबर पर बात करूंगा इस कैरियर की। आपको दिखाई दे रहा है ये जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये है देवगुरु बृहस्पति का घर, यानी कि गुरु महाराज इस घर के अंदर यहाँ पर विराजमान हैं। और ये कैरियर का घर है और यहाँ के लॉर्ड हैं शुक्रदेव। शुक्र ने कहा कि भैया मैं कैरियर को संभालूंगा, और शुक्र इस पूरे महीने आपके कैरियर को संभालेंगे। तो आपको बेसिकली 2 ग्रहों से रिलेटेड कैरियर में काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। जुपिटर जो कि टीचिंग का है, शुक्र जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री का है, फिल्म लाइन का है, आर्ट एक्टिंग का है। चाहे आप राइटर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप गीतकार हैं, संगीतकार हैं, फिल्मकार हैं, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। और 15 तारीख के बाद तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा अच्छे लाभ प्राप्त होंगे नवंबर में। और अगर आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है, आप पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, कोचिंग देते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दोनों के दोनों जो प्रोफेशन हैं, इनसे रिलेटेड जो वर्क अगर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और इनफैक्ट सूर्य भी गुरु के सामने आ जाएगा 16 नवंबर को, और दोनों मित्र ग्रह हैं गुरु और सूर्य, एक दूसरे को देखेंगे तो आपको ताकत और साहस भी देंगे, हिम्मत भी देंगे, कॉन्फिडेंस भी देंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट है। यदि बात करी जाए आपके फाइनेंस की, पैसा वो शुक्र के पास है। शुक्र कह रहा है कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मैं पैसा संभाल लूँगा। क्योंकि जो पैसा बुध के पास है, बुध ये बैठा है यहाँ पर 8 नंबर में,
और सामने से उसको गुरु देख रहा है, धन का कारक। तो गुरु का और बुध का सम सप्तक दृष्टि संबंध रहेगा इस पूरे महीने, यानी कि ये दोनों ग्रह एक दूसरे को देखेंगे तो धन को संभाल लेंगे, पैसा आता रहेगा। तो ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। पर हाँ, दांतों में आपको पीड़ा मुझे दिखाई दे रही है, दांतों से रिलेटेड कष्ट आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। यदि मैं बात करूं आपसे और कुछ विषयों के बारे में, जैसे आपका मान सम्मान, अब सूर्य के पास है, अब सूर्य का नेचर डोमिनेटिंग है, वो झुकना पसंद नहीं करता, वो बहुत पावरफुल सोच के साथ आगे बढ़ता है। उसकी सोच ये रहती है कि बस जो है करो, आगे बढ़ो, मूव करो। तो अब ये नीच होगा, सूर्य के नीच होने के कारण से जो तकलीफ़ें कुंडली में बनती हैं, जैसे पेट खराब होना, सम्मान को कमी पहुंचना, स्फूर्ति में कमी आना, बॉडी एक होना, है ना, इचिंग होना, एलर्जी जल्दी होना, ऐसी सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहेंगी। और 16 तारीख से आप के संपर्क में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ, कुछ बड़े उच्च पदाधिकारियों के साथ आपकी दोस्ती यारी हो सकती है। बात करी जाए यदि आपके दाम्पत्य जीवन की, तो शनि ग्रह मैरिज लाइफ के घर में बैठे हैं, पर अपने ही घर में बैठे हैं, तो एक राजयोग बना हुआ है और उस राजयोग को बोलते हैं शश नाम का महापुरुष राजयोग। और साथ में यहाँ पर शनि 15 तारीख को सीधे भी हो जाएंगे, यानी कि वक्र चाल छोड़ देंगे। जो भी ऐसे उल्टे चल रहे हैं ना पीछे की जगह, वैसे धीरे 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 सीधे आगे बढ़ने लगेंगे 15 नवंबर से। तो जो भी तकलीफ़ कलह कलेश चल रही थी उसमें सुकून मिलेगा, बट इनिशियली एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसका प्रभाव आगामी महीनों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो आपके लिए इस पूरे महीने मंगलिक दोष रहेगा, दूसरा मंगल आपके खर्चों के घर में बैठा है और वो भी नीच का होकर के, तो वो आपके खर्चे भी बहुत कराएगा। तीसरा, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो शनि के ऊपर आ रही है और वो भी नीच मंगल की अष्टम दृष्टि है। तो ऐसे में वो मंगलिक होते हुए दृष्टि डाल रहा है तो तकरारबाजी देता है, व्यापारिक पार्टनर से धोखा फरेब आपको हो सकता है। और इसके अलावा दैनिक इनकम में जो डेली बेसिस वाली इनकम होती है उसमें कमी देखने को मिलेगी, या ये कहें कि अथक प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिलेगी डेली बेसिस वाले कामों में। यदि आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन या ज़मीन जायदाद कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा है 16 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक का। इस टाइम पीरियड में आप ले सकते हैं, ये मैं आपको सलाह दूंगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी है तो ही लीजिए, अदरवाइज़ अभी और अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का लॉर्ड मंगल नीच का हो रखा है। बट फिर भी सूर्य आ जाएगा तो सपोर्ट तो करेगा, गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। तो इस टाइम पीरियड में जो मैंने आपको बोला है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल 12th हाउस में नीच है। उनके पैरों में तकलीफ आना, कमर में दर्द आना, आपके खुद पैरों में, पिंडलियों में प्रॉब्लम आना, ऐसा योग दिखाई देता है। और अगर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से बात करूं तो बहुत उत्तम है समय। 6 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का समय वाकई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। इतने सुंदर ग्रह योग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बात करना चाहूँगा आपके प्रॉपर हेल्थ के घर की, जो शनि के पास हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है। और शनि जब रोगेश हों तो जो बड़े रोग होते हैं उनको देते हैं, और केतु की दृष्टि भी है तो ये ऑपरेशन भी कराते हैं, कैंसर कारक बीमारियां भी देते हैं। बट अब रिलीफ तो देंगे ही, क्योंकि मार्गी होंगे, पर एक होता है कि बड़ा अच्छा रिलीफ मिलना, एक होता है कम मिलना, तो कम मिलेगा। सूर्य ग्रह नीच के हैं फर्स्ट 15 डेज तक आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण और सगे संबंधियों के घर में, जिसके कारण आपको इन लोगों से तकलीफ़ हो सकती है, इन सब लोगों से आपको बाधा पहुंच सकती है, ऐसा आपकी राशि कह रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करके मत चलिएगा। फर्स्ट 15 डेज़ किसी के ऊपर गले से संबंधित विकार का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा फर्स्ट 15 डेज़ में, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और वायु यात्रा करने से फर्स्ट 15 डेज़ में आपको बचना चाहिए। भाग्य स्थान का स्वामी आपका यहाँ पर बनता है मंगल, ये जो आप देख रहे हैं 1 नंबर, और वो मंगल यहाँ 12th हाउस में नीच का है। तो भाग्य नीच होता है तो निश्चित तौर पर थोड़े हर्डल्स भी आते हैं, मेहनत ज़्यादा होती है, और शत्रु के घर को भी देख रहा है तो शत्रु पक्ष से भी नुकसान होता है।
और यहाँ नीच सूर्य को पहले 15 दिनों तक तो देख ही रहा है, और वैसे भी सूर्य नीच है और मंगल भी नीच और मंगल की दृष्टि भी। तो पहले 15 दिनों में ही आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की जो सलाह है वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। कन्या राशि वालों के जीवन में क्या घटित होगा इस नवंबर 2024 में। 6 तारीख को नवंबर महीने में शुक्र ग्रह आपके केंद्र में आ जाएंगे इधर, ये जो आपको 9 नंबर दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे तो ये जो केंद्र को दोष लगा हुआ है, एक पाप प्रभाव लगा हुआ है, आपके सेंटर हाउसेज में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा, वो दोष समाप्त हो जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपके सेंटर हाउसेज में लगने वाले दोष में कटौती होगी। इसके अलावा अब बात करते हैं आपके लाभ स्थान की। लाभ के घर में मंगल ग्रह विराजमान हो गए, और वो भी अष्टमेश होकर के और तृतीयेश होकर के। किसी खास घनिष्ठ से धोखा हो सकता है। बड़े भाई बहनों से तो 100% आपको कह सकता हूँ कि आपकी नहीं बनेगी। उनके साथ आपका काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा रिलेशनशिप। छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद हो जाएगा। अगर आप भाई के साथ मिलके पार्टनरशिप में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो आपका विवाद भी खड़ा हो सकता है, रिलेशनशिप में जो स्मूथनेस है वो नहीं रह पाएगी, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। आपकी कर्क राशि इधर है, विदेश के घर में आपका 99% पर जाकर के काम रुक सकता है, अटक सकता है, ऐसे ग्रह योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको जो ऐश्वर्य सुख संपत्ति से चीज़ें आप कोई चीज़ सोच रहे थे लोगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। आपकी एजुकेशन में ज़रूर आपको काफ़ी, जैसे होता है ना कि आपने कोई दाखिला लेना है, यार चीज़ें अरेंज नहीं हो पा रही, फीस अरेंज नहीं हो पा रही, लास्ट में जाके काम बनना, आपका इंटरव्यू में बिल्कुल लास्ट में जाके सिलेक्ट होना, मतलब ऐसा ग्रह योग बनेगा कि एकदम लास्ट स्टेज पर जाकर के आपको एजुकेशन में लाभ मिलेगा, इंटरव्यू वगैरह में लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अग्नि से संबंधित किसी भी रूप में कार्य करते हैं, अग्नि तत्व प्रधान कार्य आप करते हैं, आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग लाइफ रहेगी, संघर्षपूर्ण रहेगी, आपको अथक प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों अगर बात करी जाए आपके फाइनेंस की, तो पैसे के घर में यहाँ पर सूर्य महाराज बैठ गए हैं फर्स्ट 15 डेज तक नीच के होकर के, यानी कि पहले 15 दिनों तक सूर्य नीच का रिजल्ट देंगे, और वो भी खर्च के लॉर्ड होकर के पैसे पे बैठ गए। पैसा आएगा पर खर्च होगा, आएगा खर्च होगा। आपका यही होगा जी, बस रुक नहीं पा रहा। रुकेगा कैसे जब खर्च का मालिक ही धन पे जाके नीच हो गया? तो परिवार पर धन व्यय होगा। आप बोलोगे अभी तो पैसे दिए थे मैंने 10 दिन पहले, अब फिर मांग लिए। यानी कि एक तरीके से परिवार के लोग आपके धन का अपव्यय करेंगे। साथ में वाणी संबंधित विकार आपको परेशान करेंगे, आपको नेत्र संबंधी रोग परेशान करेंगे, आपकी वाणी में दोष यानी कि गुस्सा, इरिटेशन का भाव ये ज़्यादा आएगा, और आपको झुक के दब के रहना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहेगा आपकी प्रोग्रेस को रोकने का। तो आप यहाँ पर नीच सूर्य का दान करिएगा। ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करना चाहूँगा आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि मित्रों, आपका जो सुख सुविधाओं का घर है, अगर आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि 6 नवंबर के बाद लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 15 नवंबर के बाद लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का, गुरु का और बुध का आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। तो 15 तारीख के बाद ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा मन से आप रोमांटिक हो जाओगे, आपका रोमांस करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, घूमने फिरने का, आपको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन करेगा। आप आर्ट रिलेटेड, ग्लैमर रिलेटेड वर्क करते हो, उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि बात करी जाए आपके बुद्धि उन्नति की, नीति शास्त्र विद्वानता की, तो इस घर की लॉर्डशिप शनि ग्रह के पास है। शनि आपके पंचमेश होकर के छठे भाव में चले गए। पेट से संबंधित विकार तो देंगे, बट जो लोग शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं उन लोगों के लिए तो ठीक है। दूसरी चीज़, जिन लोगों को शत्रुओं से बराबर हानि बनी रहती है उनको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि गुप्त शत्रु आपके यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दाम्पत्य जीवन की यदि मैं बात करूँ तो उसमें ज़रूर आपको एक
पॉजिटिव साइन दिखाई देता है, क्योंकि मैरिज लाइफ का लॉर्ड जुपिटर वो भाग्य के घर में बैठा है, रेट्रो होकर के बैठा है, तो निश्चित तौर पर जीवन साथी से और व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलता है। बस राहु की पूजा करते रहिएगा, काले तिल और साथ में भैरव जी की पूजा करिए, और जो ब्लैक वाले चने होते हैं वो सैटरडे के दिन दान करिए। ओम रांग राहवे नमः है मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और मंगल की पूजा करना अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आयु का स्वामी है। घर के बड़े बुजुर्ग जिनका स्वास्थ्य खराब है उनका ध्यान रखिए। यदि एक ओवरऑल ओवरव्यू दूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 तारीख के बाद धन के दृष्टिकोण से सिचुएशन ठीक रहेगी। मेहनत प्रयास महीने में ज़्यादा इस करने पड़ेंगे। व्यापारी जो लोग अग्नि से रिलेटेड यानी सेना, पुलिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंट भट्टे के कारोबारी, उन लोगों को थोड़ा सा चैलेंजिंग लाइफ फेस करनी पड़ सकती है। विदेशों से रिलेटेड कार्यों में रुकावट आ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कंपटीशन में अथक प्रयास के बाद सफलता आपको मिल सकती है। 15 तारीख के बाद गाड़ी, वाहन, ज़मीन, जायदाद ले सकते हैं। ये एक ओवरव्यू है इस पूरे महीने का कन्या राशि का। दोस्तों बात करते हैं तुला राशि की। आइए शुरुआत करते हैं प्रॉपर तरीके से। पहले बात करूंगा कर्म भाव की, क्योंकि कैरियर है तो सब कुछ है, और इस कर्म भाव में आपके नीच के मंगल का प्रभाव रहेगा पूरे महीने। प्रॉपर रहेगा, जी हाँ, एकदम प्रॉपर वाला, यानी कि अच्छा नहीं है ये साइन। बचाव करिए, ध्यान से चलिए, बिल्कुल बच के चलिए। अगर आप का पैसा 2 नंबर का आता है, आप रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप ध्यान रख लेना। ये केवल मैं मंगल से रिलेटेड लोगों को नहीं बोल रहा जो सेना, पुलिस में, विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं उनके लिए नहीं, ये सभी सरकारी कर्मचारियों को, और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी, बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों में बैठे हुए बड़े पदों पर जो लोग आसीन हैं उनके लिए भी है। आपको 2 नंबर की चीज़ों से, रिश्वतखोरी के पैसे से बचना है। आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, आप फंस सकते हो, क्योंकि नीच मंगल प्रबल रूप में है, जो अच्छा साइन नहीं है पूरे महीने। बात करूंगा मान सम्मान की, व्यक्तित्व की। इस घर में फर्स्ट 15 डेज तक सूर्य नीच के हैं, तो ये पहले 15 दिन का ये प्रभाव है कि सूर्य डाउन हो गया, सूर्य नीच अवस्था में आ गया, तो ये दिक्कत देगा। सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं होता, ये भी आपको परेशानी, बाधा उत्पन्न करेगा। सूर्य पेट, आँख, हृदय, हड्डियाँ, इन चीज़ों का कारक होता है। इससे रिलेटेड, और विशेष रूप से अगर आप IAS हैं, IPS, मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर हैं, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही करनी पड़ेंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। हाँ बिल्कुल, 15 तारीख के बाद ये सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर कोई 2 बातें सुना भी रहा है तो चुपचाप से सुन लो, 15 तारीख के बाद समय बदलेगा। यदि बात करी जाए आपके फाइनेंस की, पैसे की, क्योंकि पैसा तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, और आपके धन की लॉर्डशिप तो मंगल के पास है, तो मैं मंगल के लिए तो फिर वही बात बोलूँगा कि वो तो पॉजिटिव नहीं है। तो क्या कहीं और से कोई उम्मीद है? आपकी राशि का लॉर्ड सपोर्ट नहीं करेगा धन के लिए, बट सपोर्ट कर जाएगा आपको बुध, और सपोर्ट कर जाएगा आपको सूर्य, और सपोर्ट कर जाएगा आपको गुरु। ये 3 ग्रहों से आपको सपोर्ट मिलेगा आर्थिक रूप से, यानी कि काम चलता रहेगा, हाथ टाइट नहीं होगा, परिस्थितियां विपरीत जरूर बनेंगी, बट अथक प्रयासों के बाद आप फाइनेंस को मैनेज कर जाओगे। यदि बात करें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देवगुरु बृहस्पति स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। ये देखिए 12 नंबर लिखा है, हेल्थ का घर है, यहाँ का लॉर्ड इधर चला गया 8th हाउस में, और जुपिटर यहाँ पर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड होकर के बैठा ही हुआ है इस पूरे महीने। तो वही है, आपको एक तरीके को देखिए दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव सा इसीलिए प्रेडिक्शन मेरा निकल के काफ़ी चीज़ों में आ रहा है, क्योंकि अभी ग्रह ट्रांजिट नहीं चल रहे उतने अच्छे। अभी जुपिटर वक्री हो गया, इधर शनि भी ठीक नहीं चल रहा है, 15 तारीख से बेटर होगा, सूर्य मंगल नहीं चल ही रहे हैं, तो ग्रह चाल कुछ ऐसी ही चल रही है अभी, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना। और विशेष रूप से वो लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और जो तला बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर का फूड खाते हैं, राहु छठे भाव में बैठा है तो कोई गुप्त बीमारी का रोग बनता है। राहु छठे भाव में बैठा है, आपकी कोई जासूसी हो सकती है, कोई गुप्त शत्रुओं से आपको हानि हो सकती है। राहु छठे भाव में बैठा है तो जो लोग फोटोग्राफी के बिजनेस में हैं, स्पाई हैं, जासूस हैं, रिसर्च रिलेटेड वर्क करते हैं, उनको कुछ परेशानी यहाँ पर आ सकती है। यदि बात करी जाए सुख साधनों की, प्रॉपर्टी वाहन की,
वो मैं रिकमेंडेशन आपको ज़रूर कर सकता हूँ कि आप 15 तारीख के बाद कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट ऑटोमेटिकली ऐसी स्थितियाँ बनेंगी कि आपका काम आगे बढ़ेगा और आपको प्रॉपर्टी से गेन होगा। ये ग्रह योग गोचर में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आपका जो शनि है वो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के एजुकेशन पे बैठा है, तो एजुकेशन से भी आपको यहाँ पर गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉफिट आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा। हाँ, बस ये ज़रूर है, मंगल की अष्टम दृष्टि गर्भ ग्रह पर है, तो थोड़ा गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें। इसके अलावा बॉस और कर्मचारी, इनके बीच में खटपट होगी, क्योंकि मंगल सेनापति है तो शनि सेना है, तो इनकी आपस में जमती नहीं है। तो आपका आपके स्टाफ के साथ में या अपने कुलीग जो हैं आपके पड़ोसी, उनके साथ में, मेनली तो बॉस के साथ में आपका व्यवहार ठीक नहीं रह पाएगा। दाम्पत्य जीवन की लॉर्डशिप आ जाती है मंगल के पास, और वो भी नीच अवस्था में ही है। आपका फाइनेंस लेके भी नीचे और आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पार्टनर ये लेकर के नीचे, तो यानी कि मंगल की पूजा यहाँ ज़्यादा अनिवार्य बन जाती है। लाल चीज़ों का दान मंगलवार के दिन ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। भाग्य स्थान का स्वामी धन के घर पर बैठा, तो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि बस बुध, गुरु और सूर्य ये आपके फाइनेंस को संभाल लेंगे। यही बात मैं फिर आपसे बोलूँगा कि बुध आपका भाग्येश है, तो वो आपके फाइनेंस को संभाल लेगा, मैनेज करा लेगा, विपरीत हालातों के बावजूद भी, क्योंकि सेंटर में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। दोस्तों, बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में कि आखिर आपके लिए कैसा रहने वाला है ये नवंबर का महीना। अब बात करते हैं सबसे पहले कैरियर की। कैरियर की जिम्मेदारी सूर्य के पास है, खर्च के घर में बैठे हैं। अधिक खर्चे आपके तनाव का कारण बनेंगे, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, बिल्कुल क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ। यानी कि खर्चों पर नियंत्रण आपको करना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। इनफैक्ट आपके 12th हाउस में सूर्य नीच के हैं, तो ये मत भूलिएगा कि आपके ऊपर कोई सरकारी दंड लग सकता है, कोई चालान कट सकता है, कोई पहले से आपकी इंक्वायरी चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, उसमें आपको परेशानी आ सकती है। सूर्य नीच के होकर 12th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर पैरों में तकलीफ़ दे सकते हैं और आपकी आइज़ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी जो लेफ़्ट आई है उसका आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। बात करूँगा उन लोगों की जो मेडिसिन्स के व्यापारी हैं या गोल्ड का काम करते हैं या डॉक्टर हैं, डॉक्टरी में भी जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं वो ध्यान रखें। मान सम्मान मंगल के पास आता है, मंगल के घर में शुक्र बैठे हैं, बट फर्स्ट 5 डेज बैठे हैं। गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, 7th दृष्टि, यानी कि गुरु आपके सम्मान को बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, परंतु राशि का स्वामी नीच है, यानी कि अपने तनाव का कारण आप स्वयं बनेंगे, अपनी परेशानियों को आप खुद जनरेट करेंगे, यानी आप स्वयं से ही चीज़ों को नुकसान की तरफ लेकर के जाएंगे। ऐसा ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यदि मैं बात करूँ आपसे और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, तो ये कहना चाहूँगा कि जो फाइनेंस है वो आपका 7 तारीख से बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, और उसमें आपके व्यापारिक पार्टनर का और आपके लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। या अगर आपका काम अपने लाइफ पार्टनर से जुड़ा हुआ है, उनके माध्यम से आपके कार्य जो हैं वो आगे गति पकड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आपको काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त यहाँ पर हो सकते हैं। शुक्र आपकी वाणी पर बैठा है, आपका काम कंसल्टेशन रिलेटेड है, आप स्पोक्स पर्सन हो, आपका काम ही लाइजनिंग का है, या आप संगीतकार हो, आपका काम है रूप खूबसूरती का, आप स्टेज शो करते हो, आप फैशन ब्यूटी का रिलेटेड काम करते हो, आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति आपकी बलवान होगी, ऐसा ग्रह योग दिखाई पड़ रहा है। हेल्थ की जिम्मेदारी मंगल के पास है, भाग्य के घर में नीच है, पिता के स्वास्थ्य के ऊपर कष्ट आएगा और साथ में कोई विश्वासघात हो सकता है, अपयश हो सकता है, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और जिनका ब्लड प्रेशर बड़ा शूट करता है और विशेष रूप से जिनका हाई रहता है, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल ग्रह शत्रु बाधा के भी स्वामी हैं,
नई नई गाड़ी चलानी सीखी है तो अभी रुक जाओ कुछ टाइम। बच्चों को गाड़ी मत देना, अभी गाड़ी बहुत धीमी गति से चलाएं। अगर आपके पास गाड़ी है और स्कूटी है, आप स्कूटी का प्रयोग ना करके गाड़ी का प्रयोग कर लो। 2 पहिया वाहन चलाने से बचो, ये सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा। लाल कपड़े अवॉइड करना, पहनना मत, नहीं तो अग्नि तत्व बढ़ेगा, मंगल बलवान होगा। मंगल को बलवान अभी नहीं करना। कमर दर्द की शिकायत आपको बढ़ सकती है। आपको रीढ़ की हड्डी में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो आप बहुत ध्यान रखिएगा। बात करना चाहूँगा दाम्पत्य जीवन की, कोई चिंता का विषय नहीं है, अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ बहुत सुकून दे जाएगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी और साथ में व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको कहा था कि आपको व्यापारिक पार्टनर से अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। दैनिक इनकम में इजाफा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कोई लंबी दूरी की यात्रा पर घूमने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी मजबूती के साथ में सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि बात करी जाए आपसे आपके कर्म भाव की, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, तो सूर्य का दान बहुत ज़रूरी है फर्स्ट 15 डेज़ में, गेहूँ गुड़ का, मसूर की दाल का। और अगर कुछ नया परचेज़ करना चाहते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, सुख सुविधाओं से रिलेटेड, तो ले सकते हैं, क्योंकि शनि कुंभ राशि में आपके लिए सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद इत्यादि ऐसी सब चीज़ों में आपको काफ़ी बखूबी लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करते हैं एजुकेशन। जुपिटर के पास है, आपको कुछ अकस्मात लाभ हो सकता है। कारण ये है कि बुध का और राहु का आपस में नव पंचम राजयोग बना हुआ है। इस नव पंचम राजयोग की बदौलत आपको शेयर बाज़ार से या जो शॉर्टकट से पैसे कमाने के तरीके होते हैं, जिनमें श्रमदान नहीं होता, जिनमें दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है, ऐसी चीज़ों से आपका पैसा बन सकता है। क्योंकि गुरु बुध का आपस में समसप्तक योग भी है और बुध राहु का नव पंचम योग भी है, जो कि अच्छा रहेगा। मित्रों, दिनांक 16 नवंबर को जब सूर्य जैसे ही आपके वृश्चिक राशि में आएंगे, ये योग आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि कर्मेश आपकी राशि में आ गया। तो वो क्या करता है, कैरियर को गति देने का काम करेगा। वो सोचेगा कि अब मैं आ गया हूँ, मैं गुरु की दृष्टि में भी हूँ, तो कुछ अच्छा कर दूँ। तो मेहनत करें, आपको लगभग 20 तारीख के बाद से कुछ बड़े शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक जीवन में रुचि कम रहेगी, भगवान के प्रति आस्था आपकी कम देखने को मिलेगी, ऐसा ग्रह योग भी दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। धनु राशि, स्वामी ग्रह तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आपके सामने डिस्प्ले में एक चार्ट भी लगा हुआ है और ये जो आपको धनु राशि दिखाई दे रही है, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, इसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, ये रहे वृष राशि में 6th हाउस में, वो भी रेट्रो होके, वक्री होके, उल्टे हो गए। राशि का मालिक उल्टा हो गया, छठे भाव में चला गया, रोग स्थान में चला गया, अपनी राशि से छठा चला गया। तो ये तो मैं साइन कोई खास अच्छा तो नहीं मानता। कैरियर का ये घर होता है 10th हाउस, जहाँ 6 नंबर लिखा, और इस कैरियर का मालिक बुध पूरे महीने इधर 12th हाउस में रहेगा। बुध और शुक्र की युति है 12th हाउस में। ये युति अच्छी नहीं है, इस युति में दिक्कतें आती हैं, इस युति में परेशानियां आती हैं, और ये 12वें भाव में हो गई है, यानी कि खर्च अधिक होना, आपका चंचल स्वभाव होना, गलत आदतों की तरफ आप अग्रसर हो सकते हो। फर्स्ट 6 डेज में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जब 16 तारीख को सूर्य भी इस घर में आ जाएंगे ना, तो थोड़ा हवाबाजी वाली टाइप की आपकी सोच बन जाएगी। जैसे शो शा नहीं करते बहुत सारे लोग, होगा थोड़ा सा, दिखाएंगे बहुत ज़्यादा, ऐसा योग बन सकता है। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना होगा। इसके अलावा आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैरियर का घर, इसमें केतु भी बैठे हुए हैं और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, तो कैरियर में उथल फुथल रहेगी, अनुकूल फल नहीं मिल पाएंगे मेहनत के अकॉर्डिंग, और स्पेशली फर्स्ट 15 डेज तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं आपके मान सम्मान की, तो 7 तारीख से आपका सम्मान कुछ संभलेगा, पर कुछ संभलेगा, यानी कि 100 में से 40%, 35%।
देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं तो सम्मान को ठेस पहुंचती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पर बस ये है कि शुक्र आएंगे, शुक्र की मजबूरी होगी रिजल्ट देना, क्योंकि ये 9 नंबर में शुक्र बैठे हैं यानी कि गुरु के घर में, और गुरु किसके घर में बैठे हैं? 2 नंबर में शुक्र के घर में। तो ये वाइस वर्सा हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो मजबूरी का फल मिलेगा, यानी कि नुकसान पहुंचाने की तो कोशिश करेंगे शत्रु, पर कुछ खास नहीं कर पाएंगे। बात करी जाए अगर फाइनेंस की, तो पैसा है शनि के पास में। 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएगा तो धन की स्थिति को आपकी बलवान करेगा, आपको फाइनेंशियल गेन देने की पूरी कोशिश करेगा, आपके पैसे को पूरी कोशिश करेगा कि संभाल ले, आपको धन की आवक दे। विशेष रूप से वायु यात्राएं आपकी ज़्यादा होंगी, विदेश यात्राएं आपकी ज़्यादा होंगी, आपको विशेष रूप से छोटे भाई बहनों से, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद खरीदना चाहते हैं तो आपसे मैं ये कहूँगा कि अभी रुक जाइए, थोड़ा रुक के खरीदिए, अभी उतना अच्छा समय नहीं नज़र आ रहा। यदि बात करी जाए आपकी बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता की, तो मंगल नीच का है। जितने भी लोग टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हैं, इंजीनियरिंग IITian हैं, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी लोग सेना पुलिस में, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि का मालिक नीच का होकर अष्टम भाव में चला जाएगा। ये अच्छा नहीं होता। बुद्धि में नीचता वाले ख्याल आएंगे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव जो ख्याल हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसीलिए भी आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। यदि बात करी जाए आपके संतान पक्ष की, तो संतान के साथ भी मुझे मनमुटाव दिखाई पड़ते हैं, और साथ में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग बहुत शीघ्रता में निर्णय ले लेते हैं, जो लोग ज़्यादा दूसरों की सुनते नहीं हैं, वो लोग, और जो डेंटिस्ट हैं और सर्जन हैं, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। ये आपका भाग्य का घर है जहाँ 5 नंबर लिखा है, और इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य नीच का होकर के 7 नंबर में बैठा हुआ है लाभ के घर में। भाग्येश लाभ के घर में नीच हो गया, यानी कि लाभ में कमी करेगा। लाभ में कमी होगी तो ये साइन अच्छा नहीं है। बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब होगा, और साथ में विदेशों से नुकसान होगा, और इसके अलावा योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वयन करने में भी, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस महीने अथक प्रयास करने पड़ेंगे, एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ऐसा आपकी राशि, आपकी ग्रह स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए तो इस घर पर मुझे कोई ऐसा विशेष बुरा प्रभाव नहीं नज़र आ रहा, यानी कि एवरेज में आपकी मैरिज लाइफ सामान्य रूप से ठीक ठाक चलती रहेगी, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। यदि बात करी जाए आपसे घर के बड़े बुजुर्गों की, तो उस घर में मैं ये कहना चाहूँगा कि पापत्व है तो थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य में शुगर का ध्यान रखें। गुरु शुक्र आमने सामने रहेंगे, फिर बाद में एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन भी करेंगे, तो हेल्थ पर भी ये नकारात्मक प्रभाव निश्चित तौर पर डालते हैं। जिन लोगों को बीपी की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंगल के दान करिए, फर्स्ट 15 डेज तक सूर्य के दान करिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और मकर वालों के लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्लस पॉइंट है वो ये कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं शनि महाराज, वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो शुक्र के पास है, और शुक्र व्यय स्थान में रहेंगे दिनांक 7 तारीख से। पर पहले 6 दिन अच्छे हैं, तो फर्स्ट 6 डेज़ कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं, उनमें कोई ऐसा दोष तनाव नहीं दिखाई देता। परंतु फर्स्ट 15 डेज़ सूर्य के होने के कारण, नीच होने के कारण, इधर 10th हाउस में होने के कारण ये सूर्य ज़रूर आपको यहाँ पर परेशान करेगा, आपको क्रोध गुस्सा देगा। पर 15 तारीख के बाद ये चीज़ आपकी शांत होगी और इसमें काफ़ी बेटरमेंट आएगी, ये मैं आपसे कहूँगा। यदि बात करी जाए आपके व्यक्तित्व की, मान सम्मान की, तो शनि के पास है, वो अच्छा रहेगा। और इनफैक्ट बेशक मंगल नीच का है, बट उसकी उच्च दृष्टि आपके यहाँ मकर राशि के ऊपर आ रही है।
जहाँ वो उच्च का हो जाता है तो मंगल आपको सम्मान के दृष्टिकोण से सपोर्ट करेगा और शनि भी आपको परिवार के दृष्टिकोण से सपोर्ट करने की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों जो ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, ये आपके लिए अच्छे हैं। बट दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि मंगल 7th हाउस में नीच के हुए हैं और पूरे महीने हैं। अब 7th हाउस में मंगलिक दोष भी बन गया। 7th हाउस में मंगल के रहने से दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश बढ़ेगा। राहु ग्रह की जो पंचम दृष्टि है वो भी यहाँ पर मैरिज लाइफ के घर में है, साथ में दैनिक इनकम के घर में है, व्यापारिक पार्टनर के घर में है। यानी कि आपको इन चीज़ों में परेशानी फेस करनी पड़ेगी और रोज़मर्रा की जो लाइफ है इसमें भी आपको तनाव कष्ट देखने को मिलेगा, ऐसा ग्रह स्थिति कहती है। मंगल ग्रह आपके सप्तम में नीच हैं, यानी कि जो लोग विशेष रूप से, चाहे वो सोलर पावर में हैं या वो बैटरी बनाने का काम करते हैं या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं या वो अग्नि संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, विद्युत विभाग में हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्रय विक्रय करते समय भी आपको सोच समझ के ही चलना होगा। यदि बात करी जाए आपके फाइनेंस की, तो 16 तारीख के बाद आपका कोई रुका हुआ, फंसा हुआ, स्टक मनी आपको वापस मिलने की उम्मीद यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, मैं इसी को समझता हूँ कि एजुकेशन अगर अच्छी चले तो माँ बाप को एक बड़ा सुकून मिलता है। तो आपकी ग्रेजुएशन प्लस साथ में कॉम्पिटिटिव हायर स्टडीज़, ये दोनों ही सेक्टर मजबूत हैं। हायर स्टडीज़ के घर में जुपिटर बैठा है, सामने से बुध देख रहा है और 17 तारीख से सूर्य भी देखेगा 5th हाउस को, यानी कि अच्छा साइन है। और जो शुरुआती ग्रेजुएशन तक की शिक्षा होती है, इस घर में शनि वक्री से मार्गी हो जाएगा 16 तारीख को, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर बात करी जाए कहीं कोई धोखा, फरेब, चीटिंग, कुछ ऐसे ही ग्रह योग दिखाई देते हैं, तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि राहु 36 जिस घर में बैठता है तो कोई गुप्त रूप से तो परेशानी यहाँ पर देता ही है, कुछ कष्ट यहाँ पर देता है। तो यहाँ मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ ना हो पाए, या किसी पे बहुत कोई कागज़ साइन कर रहे हैं तो बहुत उसको प्रॉपर पढ़ लें। थोड़ा सा अपरिचित लोगों से दूरी बना करके रखें, जल्दी से उनको अपने सर्कल में मत जोड़िएगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, जो लोग स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, जो लोग गैसेस का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं, पत्थर का माइनिंग का काम करते हैं, या फिर उनका जो काम है वो जुड़ा हुआ है उड़द की दालों से संबंधित, सरसों के तेल से संबंधित, लुब्रिकेशन, जितना भी ये बाहर से स्पेयर पार्ट्स आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, उससे रिलेटेड है, लोहे से रिलेटेड है, मेटल एलुमिनियम से रिलेटेड है, स्टील से रिलेटेड है, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे शुभ ग्रह योग दिखाई पड़ते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपका बनेगा दिनांक 17 तारीख से, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि विदेश जाने के अवसर भी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई ऐसे गंभीर विषय तो नहीं दिखाई देते, जो स्थिति है वो संतुलित रहेगी, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत बुरी है, मतलब कोई तनाव वाली विशेष बात नहीं नज़र आती है। यदि बात करी जाए आपसे भाग्य की, तो भाग्य का स्वामी बुध है और वो लाभ स्थान में बैठ गया, तो एक तरीके से बुध की एक नेचर है शीघ्र रिजल्ट देना। जो लोग आईटी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन से लेखन अध्यापन, पुस्तक विक्रेता हैं, कंप्यूटर साइंस से बौद्धिक स्तर के काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो ग्रह योग है वो अच्छा दिखाई देता है, सपोर्टिव दिखाई देता है। अब दोस्तों, प्रॉपर्टी का मालिक ही नीच हो गया, मदर का लॉर्ड नीच हो गया, तो मदर को कष्ट यहाँ पर दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। और
मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो नीच सूर्य पर भी है। ये आप देखिए, ये रहा मंगल और ये नीच दृष्टि चौथी सूर्य पर डाल रहा है तुला राशि पर। तो पहले 15 दिन काफ़ी विशेष सावधानी के साथ में आपको चलना चाहिए। उग्रता, क्रोध, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान की तरफ लेके जा सकती हैं। कुंभ राशि शनि की राशि, न्यायमूर्ति की राशि, कर्म फलदाता की राशि। अगर अच्छे कर्म करें तो डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कर्म बुरे कर रहे हो और सोच में भी है कि बुरा करना है तो डरने की आवश्यकता है। नवंबर का महीना फिर भी आपके लिए स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए है क्योंकि खुद शनि आपके लिए आपकी राशि की जिम्मेदारी लेकर के आपको इस पूरे महीने रिजल्ट देंगे। बात करते हैं सबसे पहले कैरियर की। कैरियर की जिम्मेदारी मंगल के पास है, छठे भाव में चले गए हैं। देख लीजिए, बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जहां लिखा है 8 नंबर, ये होता है कैरियर का घर। लॉर्ड है वृश्चिक राशि का मंगल, ये बैठा छठे भाव में नीच होके। कैरियर ही छठे में चला गया, यानी कि कैरियर पर कम फोकस रहेगा और छठा भाव अपनी ओर आपको खींच लेगा। यानी कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, तनाव, अपयश, मान की हानि, गुप्त शत्रु का भय, यही चीज़ें आपको जकड़ के रखेंगी। इन्हीं के इर्द गिर्द आप घूमते रहोगे, ऐसा आपकी राशि कहती है, ऐसा आपके ग्रह गोचर कहते हैं। ये मैं आपको क्लियरली समझा देना चाहता हूँ कि आपका जो मंगल है वो यहाँ आ गया। और एक बात बोलूँ, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी हो सकती है डिपार्टमेंटल, अगर आपके ऊपर ऑलरेडी चल रही है इंक्वायरी तो आप बहुत ध्यान रखना, थोड़ा सा केयरफुली चलना, क्योंकि अब जो ग्रह योग है वो ऐसा बन रहा है जिसमें आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकते हो, फंस सकते हो। ग्रह योग तो ऐसा ही इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि मैं बात करूं आपसे विषय को और डिटेल में आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मान सम्मान है ना, इस घर में आपका शनि पावरफुल हो रहा है। शश महापुरुष राजयोग जो ये बना हुआ है ना कुंभ राशि में, ये आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जब ये जून महीने में शनि वक्री हुए थे, आप तब से नोट करना आपका इनकम का फ्लो रुक गया होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और अब 15 नवंबर, 5.5 महीने तक आपका जो पैसे का फ्लो है वो अच्छा नहीं रहा। और ये मेरी रिसर्च कहती है, और मेरे को बहुत सारे ऐसे फीडबैक आए हैं और आपने भी ये महसूस किया होगा कि पैसा कंपैरेटिवली कम आ रहा है। बट अब आने लगेगा, अभी खोया हुआ सम्मान भी बढ़ने लगेगा, लोग जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी बढ़ने लगेगी। ऐसी ग्रह स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट तो होगा ही, ठीक है, राहु बैठे हैं परिवार के घर में, वो मैंने आपको क्लियर किया अभी कि तनाव होगा। बट आपके फाइनेंस का लॉर्ड यानी कि 12 नंबर का लॉर्ड आपके सुख साधन प्रॉपर्टी के घर में बैठा है। इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी, वाहन से, ज़मीन जायदाद से, ऐसी चीज़ों से आपको बखूबी लाभ देगा। ग्रह योग इस और इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहेंगे, आपको मन से अच्छा करेंगे, परोपकार का भाव उत्पन्न करेंगे। मदर के साथ यदि आपका कोई तनाव, डिस्प्यूट चल रहा है वो दूर होगा। साथ में आपको लग्जरी चीज़ें प्राप्त होंगी, उसका सुख प्राप्त होगा। पहले 6 दिनों में अगर कुछ विशेष खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, वैसे उसके बाद भी ले सकते हैं। और कारण ये है कि जो आपकी लग्जरी चीज़ें हैं वो यहाँ से देखी जाएंगी, सुख साधन। शुक्र इसका लॉर्ड है और 7 तारीख को शुक्र आपका जावी प्रॉफिट के घर पे रहा है, तो 7 तारीख के बाद भी योग बन रहा है। और इनफैक्ट गुरु का और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन भी हो रहा है। ये यहाँ का लॉर्ड कौन है? शुक्र, वो इधर गुरु के घर में आ जाएगा 9 नंबर राशि में। यहाँ 9 नंबर का लॉर्ड गुरु है, वो इधर बैठा ही हुआ है 2 नंबर में शुक्र के घर में, यानी कि वाइस वर्सा हो गया। एक तरीके से यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव साइन है। आपको विदेशों से लाभ आएगा, बाहरी यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे, साथ में सम्मान तो आपका बढ़ेगा ही। बड़े भाई बहनों से भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। घूमने फिरने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा, मन से भी प्रसन्न रहोगे। बस स्वास्थ्य से कमज़ोर हो जाने के कारण थोड़ा सा तनाव होगा और बच्चों को लेकर के गुप्त रूप से चिंताएं सताने लगेंगी। और इनफैक्ट एक चीज़ और अच्छी हो रही है, वो ये है कि आपके कैरियर के घर में सूर्य आएंगे दिनांक 16 नवंबर को, और वो आपके 4th हाउस को यानी कि गुरु को भी देखेंगे। तो ये गुरु का, सूर्य का और बुध का जो आपस में सम सप्तक योग बन रहा है,
और सूर्य बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, इसकी बदौलत आपके कार्य 17-18 तारीख के बाद धीरे 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 करके गति पकड़ने लगेंगे और जो कार्य हैं वो आगे बढ़ते हुए चलने लगेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। बात करना चाहूँगा अब आपसे, क्या कोई धोखा फरेब चीटिंग तो नहीं हो सकती? दो ही लोग हैं जो आपसे आयु में छोटे हैं, बड़ों से तो खतरा नहीं है बट आयु में छोटे लोगों से है। अगर आपका बिजनेस अपनी आयु से छोटे लोगों में चलता है या आपके दोस्त यारी आपसे आयु में छोटी है, तो उनसे आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा और कोशिश ये करिएगा रेल यात्राएं आप अवॉइड करें, ये मैं आपसे कहूँगा। और आपका छठे भाव में छोटे भाई बहन का लॉर्ड चला गया, यानी कि उनके स्वास्थ्य पर कष्ट रहेगा, तनाव रहेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो बुध के पास जिम्मेदारी आ जाती है। अच्छा ग्रह है बुध और केंद्र में ही बैठा है, तो ठीक है, बुध से आपको सपोर्ट मिलेगा और बुध आपको आगे बढ़ाता रहेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। और बुध ग्रह के द्वारा आपका कर्म के साथ बुद्धि का संबंध बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से जो चीज़ें आप एजुकेशन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आगे करने की सोच रहे हैं वो सब भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगी। दाम्पत्य जीवन की यदि मैं बात करूं तो सूर्य के पास जिम्मेदारी आ जाती है और वो खुद नीच के हैं फर्स्ट 15 डेज़ तक। पहले 15 दिन तो रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, बट हाँ ये कह सकता हूं कि उसके बाद थोड़ा सुधार होगा और मतलब काम यहाँ पर इस तरीके का सुधार होगा कि ठीक है, थोड़ी चीज़ें बेटर की तरफ आ जाएंगे। बट एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि आपकी लव लाइफ का लॉर्ड बुध है 3 नंबर का, वो यहाँ 10th हाउस में है ही ऑलरेडी और पूरे महीने रहेगा। और आपकी ये मैरिज लाइफ का लॉर्ड सूर्य है, वो 16 तारीख को इधर कैरियर के घर में आ जाएगा, तो यानी कि सूर्य बुध का योग बनेगा। तो लव करके शादी होना या जिन्होंने लव मैरिज करी है उनका रिलेशन अच्छा होगा, या जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं उनका रिलेशन अच्छा होगा, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। सभी मीन राशि के दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ आज के हमारे इस नवंबर राशिफल 2024 में। और कैसा रहने वाला है आपके लिए ये पूरा का पूरा महीना। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो आपका कैरियर का घर है वो है जुपिटर के पास। जुपिटर आपके 3rd हाउस में बैठा है। मेहनत से, परिश्रम से इस महीने पैसा बनने वाला है, ऐसा राशि कहती है, क्योंकि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। आपको विशेष रूप से 3rd हाउस में गुरु होने से और गुरु की दृष्टि धार्मिक चीज़ों के घर पर होने से आपको आध्यात्म की तरफ आप अग्रसर हो जाओगे। आपको बस ऐसा रहेगा जो है प्रभु है, सब भगवान है, मतलब आप में एक तरीके से भक्ति का जो भाव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि बात करी जाए विषय को आगे बढ़ाते हुए मान सम्मान की, तो देवगुरु बृहस्पति के पास है, सम्मान आपका वापस लौट रहा है। बस थोड़ा सा जो यहाँ पर बीच में रुकावट के रूप में जो मंगल और सूर्य हैं ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, पर सूर्य 16 तारीख के बाद ठीक कर देगा। तो आप उतनी ही ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ वापस एक बार सामाजिक दृष्टिकोण से देखे जाएंगे। जब से राहु आपके शरीर पर मीन राशि पर आकर के बैठा है तब से आप थोड़ा लो भी फील कर रहे हो और आपको तनाव, स्ट्रेस लेवल भी कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो मंगल के पास है और वो नीच का है। मंगल संतान और बुद्धि के घर में नीच का है। अकस्मात धन लाभ की तो उम्मीद मत लगाइएगा, बस ये उम्मीद लगाइए कि मेहनत परिश्रम से कमाना है और 1 नंबर का पैसा कमाना है, और अगर शॉर्टकट से कमाने की कोशिश भी करी तो वो रुक नहीं पाएगा। और एक बात और बोल देता हूँ आपको, बहुत स्पष्ट कह देता हूँ, ये जो वाणी है ना इसका स्वामी मंगल है और वो नीच हो गया बुद्धि पर। तो बुद्धि में मतलब वाणी के साथ जो संबंध बनेगा वो बनेगा गाली गलौच वाला, अभद्रता वाला, अब्यूजिंग लैंग्वेज वाला, और आप देखोगे नहीं फिर सामने कौन है। परिवार के साथ तनाव ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर राशि कहती है। और थोड़ा चेहरे की रूप खूबसूरती के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, ये मैं सभी मीन राशि वालों से कहना चाहूँगा, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड अगर नीच होगा तो वाणी में गुस्सा निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा और पैसा नहीं रुक पाएगा। यदि बात करी जाए आपकी बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता की, तो आपके 5th हाउस पर नीच मंगल बैठे हैं और मंगल के नीच होने के कारण
ये कहीं ना कहीं आपको संतान से तो कष्ट देते ही हैं, साथ में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और जो लोग सेना पुलिस के अंदर हैं उन लोगों को भी। बात करूंगा हेल्थ की। देखिए, सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए रिस्क है जिनको हार्ट, बीपी और आंखों की शिकायत चल रही है, क्योंकि सूर्य इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के पास मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं, और सूर्य ये छठे भाव का स्वामी होकर के ये सप्तम भाव में नीचे, तो 15 तारीख तक केवल ध्यान रखिए। उसके बाद कोई ऐसी खास चिंता वाली बात नहीं है, पर फर्स्ट 15 डेज तो ध्यान से निकालिए। यदि मैं बात करूं आपसे आपके दाम्पत्य जीवन की, तो बुध के पास जिम्मेदारी है, वो ठीक रहेगा, एवरेज में ठीक चलता रहेगा, संतुलित चलता रहेगा। और इस दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड बुध भाग्य में बैठा है, 8 नंबर राशि में बैठा है, तो ये एक आपके लिए अच्छा शुभ ग्रह योग है कि चलो एटलीस्ट आपको जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, ये मैं कहूँगा। बट हाँ, आपका कोई भारी लव अफेयर चल रहा है तो वो टूट सकता है, उसमें ब्रेक लग सकता है, ऐसा आपकी राशि कहती है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि धन मंगल के पास है और भाग्य मंगल के पास है, और नीचा नास्तिक सोच हो जाती है ऐसे लोगों की। बट इसमें भी वेरिएशन रहेगा। गुरु आपको आस्थावादी बनाएगा, मंगल आपको विमुख करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मंगल के दान करने पड़ेंगे, गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, पुखराज पहन के रखिए, भगवा पीले येलो रंग के वस्त्र धारण करिए, तो आपका जो स्पिरिचुअल जो आपका लगाव है वो बैलेंस बना रहेगा। यदि बात करी जाए कि क्या कोई लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं कुछ ऐसा करना चाहिए, तो मैं अभी सलाह नहीं दूंगा आपको। अभी आप ठहरिए, रुकिए, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा प्रॉपर्टी वगैरह इन्वेस्टमेंट की, तो मैं कहूँगा कि आप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ग्रह गोचर है वो अच्छा है, अनुकूल है। जितना हो सके मंगल के दान करिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मंगल के दान के लिए कोई ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ स्पेसिफिक ये करो, आप लाल चीज़ें दान करो। लाल तो इस दुनिया में बहुत कुछ है, जैसे लाल कपड़े, आप जैसे कोई मकान बन रहा है, कोई गरीब परिवार का बन रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई गुरुद्वारा बन रहा है, कुछ भी ऐसा धार्मिक स्थल बन रहा है, वहाँ आप ईंटों का दान कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप गुरुद्वारे में, मंदिर में सेवा लगा दो, आप दाल का दान कर दो, अच्छा रहेगा। आप लाल पुष्प, लाल फल का दान कर दो, अच्छा रहेगा। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ लाल चीज़ें दान करते रहिए, आपके लिए ठीक रहेगा। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।